वेलकम स्टूडेंट्स। समेशन ऑफ सीरीज की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने समेशन ऑफ सीरीज में इनफाइनाइट सीरीज का सम करना सीखा था, उसे एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हुए। उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अब उसी टॉपिक के ऊपर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं और सारी प्रॉब्लम्स तो कराना इसमें संभव नहीं है। तो इसलिए मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं जिनके ऊपर बाकी सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड रहती हैं, जिनके कर लेने से आप बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी कर पाएंगे इजीली, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वेल, एग्जांपल फर्स्ट मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम बच जाए, आप मुझे लिखते हुए ना देखें बोर्ड पे, इसलिए मैंने पहले से नोट करके रखे हुए हैं एग्जांपल ये। वेल, एग्जांपल फर्स्ट, लिमिट n goes to infinite 1 upon root 2n minus 1 square plus 1 upon root 4n minus 2 square plus 1 upon root 6n minus 3 square up to and so on 1 upon n तक। वेल, फिर से वही बात, हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि नंबर वेरी कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप इस प्लेस पे ध्यान रखें 2n 4n 6n, तो यहाँ पे 2n के साथ मैं 1 लिखूं, मल्टीप्लाई में माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4n को ब्रेक कर देता हूं 2n into 2 माइनस 2 स्क्वायर, ताकि मुझे एक प्लेस पर नंबर वैरी करते हुए दिखाई दे जाए। यहां पर 1 वैरी, यहां पे 1 था, यहां पर अब 2 आ गया। नेक्स्ट वन में रूट 6n माइनस 3 स्क्वायर है, तो 6n को हम लिख पाएंगे 2n मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो देखो नंबर्स कहां वैरी कर रहे हैं, 1 1 स्क्वायर, यहां पे 2 2 स्क्वायर, 3 यहां पे 3 स्क्वायर। लास्ट में जो 1 अपॉन n उसे मैंने लिखा 2n into n माइनस n स्क्वायर। क्यों, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर ही आएगा और रूट से बाहर आकर वो n हो जाएगा। वेल, तो अब समेशन फॉर्म में पुट करना बड़ा आसान हो गया, तो इसे हम समेशन फॉर्म में पुट कर लेते हैं। समेशन फॉर्म में पुट करके लिमिट n goes to infinite, सम कहां से कहां तक वैरी करेगा, 1 से लेकर n तक। समेशन r equal 1 to n, 1 अपॉन चलता क्या है, रूट 2n माइनस नंबर कहां पे वैरी कर रहे हैं 1 2, तो 2n into r, r आएगा पहले 1 फिर 2 फिर 3 प्लस प्लस एंड सो ऑन n तक, माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो जाएगा। अब समेशन फॉर्म में पुट करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हम हर उस जगह जहां पर r है हम r अपॉन n तैयार कर लेंगे। तो यहां पर हर उस जगह जहां पर r है, r अपॉन n तैयार करने के लिए मैं इस स्क्वायर रूट से n स्क्वायर कॉमन लेता हूं, n स्क्वायर। जब हम इससे n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n तो पहले से था, यहां पर n स्क्वायर कॉमन लिया है तो क्या बनेगा 2r अपॉन n माइनस r स्क्वायर था, इसके अपॉन किया जाएगा n स्क्वायर, और जब n स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो रूट से बाहर आके क्या आएगा वो 1 अपॉन n। अब देखिए साहब, हर उस प्लेस पर जहां r था वहां पे हमने r बाई n तैयार कर लिया, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन n अलग से आ गया। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन, लिमिट्स 0 to 1, 1 अपॉन हर उस जगह जहां पर r अपॉन n है रिप्लेस हो जाएगा x, 2x माइनस x स्क्वायर, 1 अपॉन n कन्वर्ट हो जाएगा dx में। वेल, अब इसे इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल है, इसके लिए हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे हम लिख पाएंगे 2x माइनस x स्क्वायर को 1 एंड 1 सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस x, 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स x हुआ करता है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस x, जो इसका माइनस है इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आता है, तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। लिमिट अप्लाई की, पहले अपर लिमिट 1 डाला, साइन इनवर्स 1 माइनस 1 0, माइनस से 0 पुट किया, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 1, साइन इनवर्स 0 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, 0 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, दैट्स इट। चलिए, ये तो था एग्जांपल फर्स्ट। अब एग्जांपल सेकंड पे आते हैं। एग्जांपल सेकंड है लिमिट n goes to infinite n upon n plus 1 root 2n plus 1 प्लस में n upon n plus 2 root 2 time 2n plus 2 and so on up to n upon 2n into root n into 3n। तो यहां फिर से वैल्यू नंबर कहां पे वैरी कर रहे हैं, देखिए जरा, n plus 1 n plus 2 n plus 3, तो मैंने लिखा इसे समेशन फॉर्म में r equal 1 to n, n plus 1 n plus 2 n plus r लिखा, r 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट में r टाइम 2n plus r,
क्यों? आप r को 2 डालिए, क्या आएगा 2 टाइम 2n प्लस 2। लास्ट में आप r को n भी डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n प्लस n 2n, यहाँ पर 2n प्लस n 3n इंटू n, टर्म तो रही है। तो इस सीरीज कन्वर्ट हो जाती है समेशन फॉर्म में r इक्वल सम r इक्वल 1 टू n n अपॉन n प्लस r रूट r टू n प्लस r में। तो अगला काम क्या होता है हमारा, हर उस जगह जहां पर r है r अपॉन n तैयार कर लेना। तो इसके लिए मैं एक तो n इससे कॉमन लेता हूं, जब इससे आप n कॉमन लेंगे तो ऊपर वाला n कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 प्लस r अपॉन n, 1 प्लस r अपॉन n। रूट के अंदर r 2n प्लस r है, 2nr प्लस r स्क्वायर हुआ, इससे मैं n स्क्वायर कॉमन लेता हूं, रूट से n स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 अपॉन n बाहर आएगा। 2nr था मल्टीप्लाई अंदर करके, n स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2r अपॉन n। ये r स्क्वायर था, n स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या आएगा r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हर उस जगह जहां पर r था हमने r अपॉन n तैयार कर लिया, और 1 अपॉन n अलग से आ भी चुका है हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो अब ये सम किस में कन्वर्ट होगा, लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट पर इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट्स आएंगी 0 टू 1, हर उस जगह जहां पर r अपॉन n है रिप्लेस हो जाएगा x, 1 अपॉन n बन जाएगा dx। तो ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट 0 टू 1 1 अपॉन n dx हो गया, 1 प्लस x 2x प्लस x स्क्वायर। वही इसमें भी हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन जाता है 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1। सीधा फॉर्मूला है सेक इनवर्स x का, याद कीजिए 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक इनवर्स 1 प्लस x, क्योंकि x के स्थान पर हमारे पास 1 प्लस x है। लिमिट्स 0 टू 1, 1 अप्लाई किया सेक इनवर्स 1 प्लस 1 सेक इनवर्स 2, माइनस 0 अप्लाई किया सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 0 हो जाता है, सेक इनवर्स 2 पाई बाय 3, दैट्स इट। चलिए इसका एग्जांपल थर्ड की बात करते हैं। वेल एग्जांपल थर्ड लेते हैं, इसमें है लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिए 1 अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर, 2 अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर 4 अपॉन n स्क्वायर, 3 अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर 9 अपॉन n स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन n स्क्वायर सेक इनवर्स 1। वेल तो आप देखिए इसके नंबर्स कहां पे वेरी कर रहे हैं, 1 अपॉन n होगा भाई ये लास्ट में, नंबर्स कहां पे वेरी कर रहे हैं 1 2 3, तो सम जाता है r इक्वल 1 से लेके n तक, यहाँ पे ना 1 2, तो यहाँ क्या आएगा r, नीचे n स्क्वायर है तो r अपॉन n स्क्वायर। सेक स्क्वायर के अंदर क्या चलता है 1 अपॉन n का स्क्वायर, 2 अपॉन n का स्क्वायर, 3 अपॉन n का स्क्वायर, तो ये बन जाता है r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। डाल के देखिए आप नंबर, इसमें आप r को 1 पुट करें, फर्स्ट टर्म आएगी 1 अपॉन n स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर, प्लस में 2 डालिए, सेकंड टर्म आएगी 2 अपॉन n स्क्वायर, सेक स्क्वायर 4 अपॉन n स्क्वायर, 3 डालिए, प्लस में नेक्स्ट टर्म आएगी 3 अपॉन n स्क्वायर, सेक स्क्वायर 9 अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में अगर आप इसे r को n डालेंगे तो n अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन n बचेगा, सेक स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 आ जाएगा। वेल तो सीरीज जो है समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो अभी अगला स्टेप क्या आता है, हमें क्या करना है, हर उस जगह जहां पर r है r अपॉन n क्रिएट कर लेना है। तो क्या बनता है, लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 टू n, 1 अपॉन n स्क्वायर को एक n हमने अलग ब्रेक कर लिया, एक n रखा r के साथ में, ताकि हर जगह r के साथ r अपॉन n लिखा जा सके। r अपॉन n सेक स्क्वायर r अपॉन n का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन n अलग आ गया जो हमने इससे ब्रेक किया था। वेल लिमिट n गोज़ टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल 1 टू n, ए फंक्शन ऑफ r अपॉन n इनटू 1 अपॉन n किसमें कन्वर्ट होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1, जहां पर r अपॉन n है वहां पे डाल देते हैं हम x, 1 अपॉन n बन जाता है dx। तो r अपॉन n को x लिखने पर ये क्या बन जाएगा, x सेक स्क्वायर x स्क्वायर, लिमिट्स 0 टू 1। इसे सॉल्व करने के लिए हम पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर x स्क्वायर को t, तो इसे डिफरेंशिएट करने पर 2x dx क्या आ जाएगा dt, तो x dx क्या आता है हाफ ऑफ dt, x dx बन जाएगा हाफ ऑफ dt। सेक स्क्वायर x स्क्वायर क्या पुट कर चुके हैं हम t, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन सीधा tan t, लिमिट्स 0 टू 1, लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस में फिर लोअर लिमिट, हाफ ऑफ tan 1
10 1 पाई बाई 4 ना बोल देना, वो 10 इनवर्स 1 होता है। 10 1 की वैल्यू जनरलाइज नहीं की हुई है, तो इसे आप 10 1 ही छोड़ देंगे, 10 0 0 हो जाएगा। दैट्स इट। अभी टॉपिक और है, इसमें तो हमने सीरीज का सम करना सीखा है, उसमें हमें टर्म्स मल्टीप्लाई में मिलती हैं, प्रोडक्ट दी जाती है हमें एन टर्म की, उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करना होता है। तो अगले एग्जांपल्स उस टॉपिक के ऊपर है। वेलकम अगेन। हम एग्जांपल्स कर रहे थे समेशन ऑफ सीरीज के ऊपर। मैंने वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका टाइम बच जाए, वॉचिंग टाइम कम लगे आपको और वीडियो बहुत लंबी ना बने, मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल माने जाते हैं। इसमें होगा क्या, आप लोगों को एन टर्म्स या एन प्लस वन या एन माइनस वन, एक कम या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में दी जाएंगी और उसमें लिमिट अप्लाई होगी एन गोस टू इनफाइनाइट, और आपको इस प्रोडक्ट की वैल्यू को इवेल्युएट करना होगा। तो इसलिए बड़ा सिंपल है, इसके लिए हम लॉगरिथम्स का यूज करने वाले हैं। दो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, log m टू द पावर n हमेशा n log m होता है, और log mn log m प्लस log n रहा करता है। पहले हम इस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वापस सम को इंटीग्रेशन में लिखने के लिए। तो ये आइए, जैसे एग्जांपल देखिए आप, लिमिट n goes to infinite 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 2 अपॉन n मल्टीप्लाई में है, अभी प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं 1 प्लस 3 अपॉन n अप टू 1 प्लस n अपॉन n, इसकी होल पावर 1 अपॉन n। ठीक है, इस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, निकालने के लिए, इस पूरी प्रोडक्ट को मैं y के इक्वल एज्यूम मान लूं, y के इक्वल एज्यूम कर लेता हूं, तो y क्या जाएगा, लिमिट n goes to infinite, ये पूरी टर्म आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 2 अपॉन n 1 प्लस 3 अपॉन n अप टू 1 प्लस n अपॉन n, इसकी होल पावर 1 अपॉन n। अब मैं बोथ साइड लॉगरिथम्स लेता हूं, ऑन टेकिंग लॉगरिथम्स ऑफ बोथ साइड, यहां log y आ जाएगा, लिमिट n goes to infinite, ये टर्म log के अंदर आ जाएगी। अब वही कंसेप्ट, log m की पावर n, पावर स्टार्ट में आएगी, तो 1 अपॉन n log mn क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, तो log 1 प्लस 1 अपॉन n क्या प्लस में आएगा, log 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस log 1 प्लस 3 अपॉन n अप टू log 1 प्लस n अपॉन n। वही फॉर्मूला भाई, log mn होता है log m प्लस log n, तो log 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस 2 अपॉन n बन जाएगा log 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस log 1 प्लस 2 अपॉन प्लस log 1 प्लस 3 अपॉन n एंड सो ऑन। तब आप सम की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे समेशन फॉर्म में, तो समेशन फॉर्म में क्या बन जाता है, लिमिट n goes to infinite, समेशन r इक्वल 1 टू n 1 अपॉन n log, देखो नंबर कहां वेरी कर रहे हैं, log 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस log 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस log 1 प्लस 3 अपॉन n अप टू log 1 प्लस n अपॉन n, नंबर्स यहां बढ़ रहे हैं 1 अपॉन n 2 अपॉन n 3 अपॉन n, तो समेशन फॉर्म में क्या बनेगा, log 1 प्लस r अपॉन n, r को आप पहले 1 पुट करें, प्लस में 2 पुट करें, प्लस में 3 पुट करें एंड सो ऑन, n तक पुट करेंगे, आपको सारी टर्म्स मिल जाएगी। अब हर उस जगह जहां पर r है, हमें r अपॉन n तैयार कर लेना है, लेकिन पहले से ही किस्मत की बात है कि हर जगह r अपॉन n तैयार हुआ मिला है हमें। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1, जहां पर r अपॉन n है वहां आ जाएगा x, 1 अपॉन n बन जाएगा dx। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं हम बाय पार्ट। इसे बाय पार्ट इंटीग्रेट करने के लिए हम log 1 प्लस x को एज अ फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, और मल्टीप्लाई में 1 को सेकंड फंक्शन यूज करेंगे, और इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो log 1 प्लस x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x, इसका आएगा डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x dx, और इनकी प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रल हो जाएगा दी हुई लिमिट में। फर्स्ट टर्म में लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 डाला, 1 log 1 प्लस 1 2 log 2 बन गया, माइनस ये इंटीग्रेशन 0 टू 1 x अपॉन 1 प्लस x। जब भी कभी आपको इंटीग्रल में पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल मिले, तो इंटीग्रेट करने के लिए अगर ऊपर की पावर ज्यादा है या बराबर है नीचे की पावर के, न्यूमरेटर की पावर अगर इक्वल होती है या बड़ी हो जाती है डिनोमिनेटर से, तो हम नीचे की टर्म से ऊपर की टर्म को एक्चुअल डिवीजन दे देते हैं, एक्चुअल डिवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे डिवाइड किया x को 1 प्लस x से 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। आप एलसीएम लीजिए वापस वही तो आएगा। ऐसा क्यों किया? अब इसका अलग से इंटीग्रल हो सकता है आराम से x 1 अपॉन 1 प्लस x का इंटीग्रल log 1 प्लस x। लिमिट्स 0 to 1, लिमिट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म ले लेते हैं a log 2 1 माइनस log 2, माइनस में आप जब 0 डालेंगे x 0 log 1 बनेगा वो भी 0, तो हमारे पास बच जाता है log y इक्वल्स टू log 2 माइनस 1 माइनस log 2। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी 1 माइनस का log 2 प्लस का log 2 प्लस log 2 2 log 2 माइनस 1। तो उसकी पावर ले रही है आप log 4, 1 को आप लिख पाएंगे log e log m माइनस log n log m अपॉन n। तो log y आया log 4 अपॉन e, log से log रिमूव किया जाए या कहिए एंटी लॉग ले लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 अपॉन e। दैट्स इट। चलिए एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर। आपसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। जी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 5। क्या है limit n goes to infinite factorial n upon n to the power n की होल पावर 1 upon n। हमें इसे इवेल्युएट करना है लिमिटिंग फॉर्म। तो वही लेट y इक्वल लिमिट n goes to infinite। हमने दी हुई प्रोडक्ट को y के इक्वल अज्यूम कर लिया upon n to the power n इसकी होल पावर 1 upon on taking logarithms of both sides, दोनों तरफ का log ले लेते हैं। तो log y क्या आएगा लिमिट n goes to infinite log of इस टर्म पे ध्यान दीजिए इसका log आएगा। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 अप टू n अपॉन n इसकी होल पावर 1 अपॉन। जो इस टर्म की होल पावर है वो तो मल्टीप्लाई में पहले आ जाएगी। तो लिमिट n goes to infinite 1 अपॉन n। वेल इसे मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ। log नीचे n की पावर n था, एक n इसके अपॉन लिखा, मल्टीप्लाई में एक n इसके अपॉन लिखा, मल्टीप्लाई में एक n को 3 का अपॉन में लिया एंड सो ऑन n अपॉन। अरे वही तो आ रहा है ऊपर 1 2 3 n तक की मल्टीप्लाई, नीचे n n n n टाइम मल्टीप्लाई n की पावर n बना लेगा। अब ये बन जाता है लिमिट n goes to infinite 1 upon n। ध्यान दीजिएगा log mn होता है log m प्लस log n। तो अब ये टर्म क्या बन जाएगी प्रोडक्ट log 1 upon n प्लस log 2 upon n प्लस log 3 upon n up to log n upon n। लिमिट n goes to infinite। इसे समेशन फॉर्म में डाल देते हैं r इक्वल 1 to n 1 upon n log r upon n। सिंपल सम r पर 1 से n तक तो जा रहा है log 1 upon n plus log 2 upon n plus log 3 upon n। नंबर तो यहीं पे वैरी कर रहे हैं 1 2 3 4 n तक। अब अगला काम क्या होता है हर उस जगह जहां पर r है r upon n तैयार करना। ऑलरेडी r upon n है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। ये कन्वर्ट होगा इंटीग्रल 0 to 1
log r upon n, जहाँ r upon n है वहाँ बन जाएगा x, 1 upon n बन जाएगा dx। इसे इंटीग्रेट करने के लिए वंस अगेन बाय पार्ट इंटीग्रेट करते हैं। log x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं, log x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x। ये फिर से इंटीग्रेट होगा 0 to 1 लिमिट में dx। ये टर्म इंटीग्रेट हो चुकी है, इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं, log 1 0 माइनस 0 हो जाएगा, आया 1 का इंटीग्रेशन x, ये टर्म कैंसिल हो गया, x से x 1 बचेगा, उसका इंटीग्रल x, लिमिट 0 to 1 माइनस 1, log y की वैल्यू है माइनस 1, हेंस तो y क्या आ जाता है, जब हम log रिमूव करेंगे इस साइड का तो इस साइड जाएगी e टू द पावर में, e टू द पावर माइनस, दैट मींस 1 अपॉन, दैट्स इट। चलिए तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बीटा गामा फंक्शन की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसके आगे एप्लीकेशंस भी बहुत हैं, और बिना बीटा गामा फंक्शन पढ़े डेफिनेट इंटीग्रल के बाद तो कैलकुलस को, इंटीग्रल कैलकुलस को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया करते हैं हम बीटा गामा फंक्शन का, उसका इस्तेमाल आगे मल्टीपल इंटीग्रल में देखने को मिलेगा, आपको कर्व का एरिया निकालते हुए देखने को मिलेगा, जब हम कर्व की आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, कर्व को रिवॉल्व करके वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हर स्टेप पे उसका इस्तेमाल किया करेंगे, तो इसलिए आप वो क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। टिल देन गुड बाय।